तो भाई आज का टॉपिक जो है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। तो अभी मैं डिस्क्लेमर दे दूंगा आपको, है ना। तो आज जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक तरीके से मेरी फिलॉसफी है, वो समझ लो। ठीक है, ये बात होएगी भगवान के ऊपर, गॉड के ऊपर, अल्लाह के ऊपर। ये यहाँ पे मैं वो दे दूंगा आपको, सारे की पॉइंट्स दे दूंगा यहाँ पे जिन जिन चीज़ों के बारे में बात होने वाली है। ठीक है, रुक जाओ एक बार देख लेता हूँ। तो भाई मैं आज बात करूँगा कि मेरा गॉड के ऊपर टेक क्या है। ठीक है, कि मतलब मैं क्या सोचता हूँ कि गॉड क्यों एग्जिस्ट करते हैं, गॉड ने इस क्रिएशन को क्यों बनाया। गॉड इज बेसिकली लाइक कि मैं कहना चाह रहा हूँ इन ऑल द रिलीजन्स, ठीक है, हर एक रिलीजन में कोई एक सुप्रीम पावर होती है, ठीक है, जिसको हम गॉड बोलते हैं। ठीक है, तो फिर उसके ऊपर मैं टेक लेने जा रहा हूँ। बस देखो, मैं एक हिंदू हूँ, पर मैं कुछ भी ये पूजा वूजा में नहीं मानता। ये जो करते हैं ना पूजा मंदिर वगैरह में, मैं इनमें नहीं मानता। मैं एक तरीके से हिंदू एथीस्ट हूँ, समझ जाओ। ये बता रहा हूँ बस। तो मैं एक तरीके से आपको बताऊंगा कि गॉड क्यों एग्जिस्ट करते हैं, ये क्रिएशन क्यों एग्जिस्ट करती है, गॉड ने हमें क्यों बनाया, गॉड ने क्रिएशन को क्यों बनाया। ठीक है, ये मेरा टेक है। ठीक है, और उनका इंटेंशन क्या था कि इस क्रिएशन को बनाऊं मैं। क्या वो कुछ अच्छा करना चाहते थे, क्या वो कुछ बुरा करना चाहते थे? बस इन चीज़ों के बारे में हम अभी बात करेंगे। ठीक, अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखो, मेरा पर्सपेक्टिव जो है, दिस इज जस्ट लाइक अ स्टोरी। ठीक है, स्टोरी की तरह सुनो उसे। देखो, अगर गॉड है और भाई किसी को भी, जैसे कि मैं कुछ चीज़ बनाऊँ अपनी, ठीक है, मैंने बनाया एक रोबोट, मान लो, बना तो नहीं पाऊंगा, बना भी लूंगा, पर मान लो मैंने एक रोबोट बनाया। ठीक है, मैंने उस रोबोट में कुछ भी ऐसा बग वगैरह कुछ भी डाला होगा कि जिससे वो कुछ गलत काम कर सके। ठीक है, मैं एक चैट जीपीटी जैसा कुछ बना देता हूँ कि मतलब वो कुछ भी गलत काम को प्रमोट करे। ठीक है, बना भी सकता हूँ, पर मैं उसमें ऐसा कुछ डालूंगा कि वो कुछ अजीब सा ही आंसर दे दे। मैंने उससे पूछा था कि केक कैसे बनाते हैं, उसने बता दिया पिज्ज़ा बनाने की वो क्या कहते हैं रेसिपी। ठीक है ना। या फिर मैंने उससे बोला कि पिज़्ज़ा कैसे बनाते हैं, उसने बता दिया कि भाई क्या कहते हैं टट्टी कैसे धोते हैं। तो फिर क्या गॉड चाहेंगे कि हम ह्यूमन बीइंग्स ऐसे बीइंग बने जो कि एक दूसरे को मारे, वायलेंस करें, इनइक्वालिटी हो? सोच के देखो, अगर तुम किसी चीज़ को बनाओगे तो फिर तुम उस चीज़ की कॉपीज बनाई तुमने, तुम सबको बराबर रखोगे ना। अगर तुम्हें एक प्रोडक्ट बेचना है, ठीक है, प्रोडक्ट मान लो अभी के लिए, ठीक है, बताऊंगा, इसका भी बताऊंगा। अगर तुम्हें एक प्रोडक्ट बेचना है तो फिर क्या तुम उस प्रोडक्ट को अलग अलग तरीके से बना के बेचोगे? इनइक्वालिटी हो जाएगी। कोई बोलेगा मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, मुझे ये वाला पीस चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए। ठीक है, तो फिर ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो क्या गॉड हमें ऐसे बनाएंगे, ऊंचा नीचा रखेंगे हमें, है ना? तो फिर अभी देखो, उसके लिए भी बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होंगे। ठीक है, पर मैं आर्ग्यूमेंट्स के लिए नहीं आया हूँ, पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, मैं बस अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, तो फिर गॉड ने हमें बनाया क्यों होगा? ठीक है, अगर बनाया है तो फिर क्यों बनाया होगा? ठीक है, ये एक चीज़ है। हमें उन्होंने, देखो हम पूरे दिन क्या क्या करते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल एवरेज ह्यूमन बीइंग क्या क्या करेगा? सुबह उठेगा, ब्रश करेगा, ब्रेकफास्ट करेगा, काम पे जाएगा। ठीक है, काम करके घर आएगा, थोड़ा बहुत जितना भी रेस्ट लेना है वो करेगा, और फिर क्या कहते हैं, रेस्ट वगैरह लेने के बाद वो कहीं कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर लेगा, वॉक वगैरह पे चला जाएगा। ठीक है, अपना कुछ और काम कर लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा साइड हसल्स पे काम करके खाना खा के वो भी सो जाएगा। ठीक है, तो फिर भाई क्या गॉड ने हमें इतनी सी चीज़ों के लिए, इतनी सी, इतनी छोटी चीज़ों के लिए बनाया होगा? सोच के देखो, क्या ये क्रिएशन बस इतनी छोटी चीज़ें करने के लिए बनी है ना?
क्योंकि हम तो अभी पृथ्वी पर ही हैं, ठीक है। अभी तुम खुद सोच के देखो, अभी हम अर्थ पर हैं, ठीक है। यूनिवर्स कहा जाता है कि इनफाइनाइट है, ठीक है। तो फिर गॉड ने ऐसा कुछ क्यों नहीं बनाया कि ऐसा कुछ अवेलेबल क्यों नहीं कराया कि हम पूरे यूनिवर्स में घूम सकें। तो भाई मेरा टेक ये है कि गॉड ने हमें इसलिए बनाया होगा ताकि, देखो, डरना मत, ठीक है। गॉड ने हमें इसलिए बनाया होगा ताकि वो एक फोर्स रेडी कर सकें, हमसे अपने काम करवा सकें, ठीक है। क्योंकि इसका कोई और लॉजिक तो निकलता नहीं है। या फिर कुछ अच्छा बनाने के लिए कि मतलब अगर तुम कुछ बनाते हो, एक आर्ट वर्क बनाते हो, मान लो, ठीक है, तो फिर क्या तुम उस आर्ट वर्क को इस वजह से बनाते हो वो आर्ट वर्क खुश रहे? क्या तुम इसलिए बनाओगे? नहीं, ऑफ कोर्स तुम इसलिए बनाओगे ताकि तुम उसको देख करके सेटिस्फाई हो सको, है कि नहीं। तुम उसको इस वजह से बनाओगे ताकि तुम्हें अच्छा लगे कि मैंने ये बना दिया, वाओ मैं बहुत अच्छा हूँ। या फिर मैंने ये प्रोडक्ट बनाया, अभी इससे मुझे रिटर्न्स आएंगे। ये इससे बहुत सारे लोग अपसेट हो सकते हैं, उनको बुरा लग सकता है, ठीक है। भाई एक लॉजिकल चीज़ है, ठीक है। मैं आर्ग्यूमेंट्स के लिए नहीं आया हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा लॉजिक पे मैं बोल रहा हूँ। वी हैव टू पे द प्राइस ऑफ एग्जिस्टिंग। तुम ही तो खुश होना चाहते हो, आर्ट वर्क तुमसे थोड़ी ना खुश होएगी। हो भी जाएगी, तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा? तुम्हें फ़ायदा चाहिए ना। एक ना एक दिन तो गिव एंड टेक होता है ना। एक ना एक दिन तो हमें प्राइस भरना ही पड़ेगा उस चीज़ का। तो भाई हमें एक बात तो पता है कि हमारी सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जिससे हम सफ़र कर रहे हैं इस मोमेंट पर। कुछ ना कुछ तो होएगा ही भाई। शायद तुम्हारा फ्रेंड सर्कल उतना अच्छा नहीं होएगा, हो सकता है कि तुम अपने काम में एक्सेल नहीं कर रहे होगे। हम एक चीज़ जानते हैं कि हमारी सफरिंग हमारी बर्थ से ही स्टार्ट हो जाती है, और हमारी बर्थ कोई हमसे पूछ के नहीं करता, ठीक है। तो फिर मैं मैं ये पूछता हूँ तुमसे कि क्या तुम किसी और को बर्थ दोगे? समझो मेरी बात को, क्या तुम किसी और को इस सफरिंग में डालोगे? इन सब चीज़ों में ना, जितना भी मैंने तुम्हें बताया, डीप डाइव मत करना, क्योंकि अगर तुम वो करोगे तो फिर भाई, ठीक है, तुम ऐसा फील करोगे कि तुम्हारे पास बहुत नॉलेज है, पर तुम अंदर से खोखले हो जाओगे। तुमने अपने दादाजी को देखा है? वो दादाजी उस एज में दादाजी बन गए थे, ठीक है। पर तुम इस वाली एज में ही दादाजी बन जाओगे अपने दिमाग से। उनको देखा है कभी? हमेशा चुप चुप से रहते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, पर अंदर से खोखले पड़े हुए हैं। कुछ कर नहीं पाओगे भाई तुम, अगर तुम इस चीज़ को सोचते रहोगे, ठीक है। जो सोचते हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छी बात है तुम नहीं सोचते, ठीक है। तो फिर बस ये सारी चीज़ें थी। तो मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। तब तक के लिए मेरी वीडियो देखते रहो।